ये जनाब हमारे पास टेस्ट है। इसका मतलब तो खैर आपको पता ही है कि करना क्या होता है हमने, ऐसा ही है ना। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है कि फॉर विच विजिटर अट्रैक्शन, मीन कि यहाँ पर विच विजिटर अट्रैक्शन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। और यहाँ पर एक ये भी चीज़ है कि हमने एन भी देखना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट किस सेक्शन के लिए। अब यहाँ पर ये सेक्शन है, इनको हम सेक्शन कह लेते हैं। वैसे तो ये क्या है, विजिटिंग अट्रैक्शन है, जैसे हिटली हॉल है, ल्यूस हाउस है और कैंटफोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंटर है, ये डिफरेंट है। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये है कि अगर क्वेश्चन भी उतने हैं और पैराग्राफ भी उतने हैं तो आप क्या करेंगे कि पहला पैराग्राफ जो पहला सेक्शन है इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि आपका आंसर क्या है। एक तो ये तरीकाकार है। ठीक है, दूसरा तरीकाकार यह है कि अगर क्वेश्चन थोड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को टेस्ट और किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे। समझ आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास शीट भी ज्यादा है और ये पैराग्राफ भी हमारे पास ज्यादा है। अब हमने क्या करना है थी, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बल्कि नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले और देखेंगे क्या कि ये क्या है। इससे हमें ये कोई कासल है जी, इस चीज को हमने ये चीज नोट कर ली कि ये हमारे पास क्या है जी, कासल है। ठीक है, अब हम उसको पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस देखेंगे और अगर हमारे पास ये सेंटेंस ओके है और लास्ट वाला सेंटेंस देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन हमने क्या यहाँ पर करना है कि ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट चूज करने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन अगर यहाँ से भी जाएंगे तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। दिस फेमस, यानी कि ये क्या है, कोई चीज़ फेमस है। हिस्टोरिकली एक्यूरेट, यानी कि शुरू से ही ठीक ठाक आ रही है। ठीक ठाक, एक्यूरेट मतलब गुड या एक्चुअल। रिकंस्ट्रक्टिंग कासल, रिकंस्ट्रक्टिंग कासल का मतलब क्या होता है, एक तो बाढ़ करता। एंड विलेज इनेबल्स विजिटर्स टू ट्रेवल बैक इन टाइम। क्या मतलब है कि एक तो ये चीज़ है कि वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, करेक्ट है और रिकंस्ट्रक्टेड भी है, मिलके थोड़ी बहुत उधर रेनोवेशन भी की हुई है। और विलेज टेबल विजिटर्स टू ट्रैवल बैक इन टाइम, वो विजिटर्स को क्या करवाते हैं, बैक इन टाइम करवाते हैं। फिर दूसरा, एक्सप्लोर द ग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंस द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर को भी एक्सपीरियंस करवा रहे हैं और ग्राउंड्स को भी एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद आप एंशिएंट लाइफस्टाइल में कि कदीम जो जिंदगी गुजारने का तरीका पार था। इन द फील्ड्स यू कैन सी, यू आप देख सकते हैं द टाइप ऑफ शिप दैट ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स ऑफ द कैटल कासल प्रोबेबली केप्ट होममेड स्नेक्स आर ऑन सेल। क्या होता था कि वो एक्सपीरियंस करते थे डिफरेंट चीज़ों को और उनको क्या करते थे जी, क्या करते थे, उनको इन्वायरमेंट भी वो मिलता था, वो और ट्रैवल भी कर सकते। और उनके पास एक खास किस्म की शिप भी थी। ठीक है, टाइप ऑफ शिप ऑफ द कैसल प्रोबेबली कैट, जो वो भेड़ बकरियां रखा करते हैं। और होममेड स्नैक्स, स्नैक्स मतलब पापड़, ये जो भी स्नैक्स में आते हैं चीज़ें, वो क्या करते थे, बेचते थे। स्नैक्स समझ आ गई? कोई ऐसी चीज जिसकी समझ ना आई हो। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन लुक एट एनिमल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या यहाँ पर कुछ डिस्कस किया कि हाँ किसी दुनिया के दूसरे हिस्से से हम किसी एनिमल्स का, बल्कि एनिमल्स को देख सकते हैं? नहीं।
पीपल कैन होल्ड अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस इन दिस प्लेस। नहीं, बिजनेस की कोई बात ही। विजिटर्स कैन फाइंड व्हाट टॉयज आर यूज्ड इन द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एक्टिविटीज आर अवेलेबल ऑल ईयर अराउंड। टाइम की बात ही नहीं की उन्होंने। टाइम की बात की है लेकिन ऑल ईयर राउंड हेयर ये नहीं बात हुई। क्या कोई एक्टिविटीज को डिस्कस नहीं किया। ठीक है जी। फिफ्थ वाला, बाय लाइट मील्स हेयर ऑन सेल। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। विजिटर्स कैन सी हाउ फूड वाज प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। नहीं, ये नहीं है कि कैसे वो फूड को तैयार किया करते थे। ये चीज नहीं है। समझ आ गई? नेक्स्ट, यू कैन विजिट मॉडर्न इमिटेशंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। ओल्ड बिल्डिंग्स मतलब हिस्टोरिकली एक्यूरेट एंड रिकंस्ट्रक्टेड मीन मॉडर्न इमिटेशंस चेंजेस। तो ये भी क्या है? ए। अब बी को पढ़ेंगे हम। बी पढ़े जरा। क्या है? ये कोई सेंटर है। बस इतना याद रखना है कि ये जो कोई सेंटर है, नहीं ऊपर वाला कासल का, ये कोई सेंटर है। विजिटर्स विल एंजॉय अ विजिट टू। कोई विटने है, वही ऊपर वाला जो सेंटर है। वट एवर द रीजन, whatever the season, कोई भी सीजन है तो विजिटर्स क्या कर सकते हैं जी? एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को। उसके बाद इन विंटर, सर्दियों में, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, दे कैन वॉच फ्रॉम द सेंट्रली हीटेड ऑब्जर्वेटरी एज थाउजेंड्स ऑफ swans फीड ऑन द वाटर। क्या करते थे वो जी? हीट लेते थे, ऑब्जर्व करते थे। इसको जी स्वान्स, ये परिंदा होता है, फीड ऑन द वाटर, जो कि फीड करता था पानी पर, यानी कि पानी को खुराक को बनाता था। ट्रेड वाटर्स गिव इंफॉर्मेटिव टॉक्स और लीड गाइडेड वॉक्स अराउंड द साइट। यानी वो वॉक भी कर सकते थे और इंफॉर्मेटिव बातचीत भी कर सकते थे। कौन लोग जी? ट्रेन्ड गार्डन्स। The visitors center may also be hired for private and corporate events. गवर्नमेंट और प्राइवेट इवेंट के लिए क्या होता था? विजिटर्स को वो हायर भी कर लेते थे। ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या थी। अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ी, अब हम देखेंगे कैन लुक एट ये हो ही नहीं सकता। कैन लुक एट एनिमल्स, ये नहीं हो सकता। पीपल कैन होल्ड अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस इन दिस प्लेस। बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यही तो है। यार ये कॉर्पोरेट इवेंट्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट इवेंट्स क्या होते हैं? ये तो है ना। कॉर्पोरेट का इवेंट का मतलब ही होता है कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना। पहले कॉन्फ्रेंस है हमारी कोई, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसी तरह यही। समझ आ गई बात की? फिर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, मैच करी। ये नहीं है, लास्ट सेंचुरी को बात ही नहीं की। एक्टिविटीज आर अवेलेबल ऑल राउंड हेयर। ऑल राउंड का मतलब मैं क्या? हर वक्त। वट एवर द सीजन, एंजॉय, विजिट। एक्टिविटीज कैन बी। तो इसका आंसर, अच्छा दूसरे का आंसर भी बी था और चौथे का आंसर भी क्या है? बी है। सिर्फ हमने ये 2 पैराग्राफ पढ़े हैं तो हमारे इतने क्वेश्चन हो गए हैं। 4। पीछे कितने क्वेश्चन रह गए हैं? 3। नेक्स्ट, हाल है कोई, बस इतना याद रखना है कि ये हाल है कोई। ये क्या है जी? लार्ज 17वीं सेंचुरी कंट्री है उसे। लार्ज 17 मीन के 17वीं सदी जो होती है ना, उसका क्या है?
हाउस है। उसके बाद प्रिजर्व्ड एज इट वाज व्हेन इट वाज बिल्ड, मीन के ऐसा हाउस है जिसे क्या किया गया है, प्रिजर्व सेव किया गया है एज इट वाज, जैसा वो था, व्हेन इट वाज बिल्ड, मीन के उसे ऐसा ही रखा गया है जैसे वो पहले बनाया गया था। टेक टाइम टू एडमायर द वेरियस वर्क्स फॉर आर्ट डिस्प्लेड, टेक टाइम टू एडमायर द वेरियस वर्क्स ऑफ आर्ट डिस्प्लेड, मीन के उधर आप थोड़ा सा टाइम दें ताकि आप वहाँ पर जो भी आ है उसकी तारीफ कर सकें। एंड विजिट द ह्यूज किचन कंप्लीट विद पीरियड इक्विपमेंट, मीन के पीरियड इक्विपमेंट को आगे वो डिफाइन कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेशंस आर गिवन एट वीकेंड्स, मीन के उस दौर के जो भी किचन इक्विपमेंट होते हैं उनका आप डेमो होता है वहाँ पर। इन द पार्क देयर इज स्पेस फॉर द यंग visitors to run around and picnic tables are available, पार्क भी है जहाँ पर विजिटर्स मिलके दौड़ खेल कूद सकते हैं और पिकनिक टेबल्स भी हैं जिस पर वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन सूटेबल है? छठा किचन इक्विपमेंट की बात है। हाउ फूड वाज प्रिपेयर्ड, और भी देख ले कोई मैच होता था, तो इसकी बात नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं है, एनिमल्स की भी बात नहीं। चलें फिर नेक्स्ट पर मूव हो जाएं। डी लुइस हाउस द बर्थ प्लेस, अच्छा रियनोन फिल्टर ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन कम रह गए हैं तो हम क्वेश्चन को माइंड में रख रहे हैं। कितने क्वेश्चन है? 2 ही क्वेश्चन है, एक एनिमल्स वाला और एक टॉयज वाला। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन अपने माइंड में रख लिए, अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अभी तक कोई बात नहीं है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर ऑन डिस्प्ले हियर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, विजिटर्स कैन सी योर स्टूडियो। स्टूडियो की बात हो रही है, एनिमल्स की बात नहीं हो रही, टॉयज की बात नहीं हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये कोई सेंटर है, ये इतना याद रखना है। We have a new walk-through exhibit called Island Magic. Here visitors can observe many species. आ गया? ये क्या आया? क्या आया? Observe species को look ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो इसका डायरेक्ट हम यहाँ पर ई लगा देंगे। और नहीं पहले का पहले, वाह तो वो तो टाइल्स के बारे में है ना, लास्ट सेंचुरी का जिक्र है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पढ़ना हो सकता है इसमें ना हो इसका आंसर, अगर नहीं है तो फिर एक ही बचा है तो उसमें हम एफ लगा देंगे। सिंपल सा टारगेट है ना, ठीक होगा। लेकिन फिर भी आप सीखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है जी आपका टॉयज के बारे में देखना, जो कि लास्ट सेंचुरी में यूज हुए, वो भी चीजें हो सकती हैं। Venue they can visit the childhood gallery where its large playroom and listen to stories told by actors dressed in the costumes of 100 years ago. ये उसके टॉयज है जी, ठीक है जी। जहाँ पर आप एक गैलरी है, गैलरी के अंदर कॉस्ट्यूम्स होते हैं। कॉस्ट्यूम्स मतलब वो जो पहनते हैं, समझ आ गई? एक इसका आंसर क्या हो गया? एफ। मुझे बताएं कि इसकी समझ आई है कि नहीं आपको? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती ट्रू फॉल्स टारकेबल। ये करेंगे आपके नहीं? अभी मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का आंसर अभी मुझे बताएं। 3 क्वेश्चन करें, आपके पास 3 मिनट हैं। आपने अपने पास ही आंसर रखना है, मुझे नहीं बताना, मैं जब पूछूंगा तब बताना। आगे यहां से करना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 to 40 यहाँ से फॉलो होना है। और जीटी के लिए ये बड़ी एक आसानी है, अगर आप थोड़ा सा टाइम देकर क्वेश्चन को करें। अगर आप जल्दी में हैं, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन कर देंगे, तो यकीनन उसमें से जो 30 क्वेश्चन है वो गलत ही होंगे, हो सकता है सारे गलत हों।
लेकिन 30% एटलीस्ट लाजमी गलत होगी। अगर आप आधे घंटे में सॉल्व कर देते हैं रेटिंग, सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना। मैं जस्ट एक वीडियो चेक कर लूँ कि वीडियो में हमारा क्या स्टेटस रहा है, ठीक है।